हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम वर्ल्ड बीटीएस। गाइस, आज मैं रिवेंज का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुगा तहियांग के पास बैठ जाता है और उससे कहता है, तई क्या तुम सच में यह करना चाहते हो? मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में एक बार और अच्छे से सोचना चाहिए। तहियांग अपने मोबाइल स्क्रीन को घूरते हुए नॉर्मल लेकिन अपनी डीप वॉइस में कहता है, शुगा तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। मैं जो कर रहा हूँ वह बिल्कुल सही कर रहा हूँ और मुझे ऐसा करने से कोई भी रोक नहीं सकता। जो जैसा करेगा वह वैसा ही पाएगा। तो तुम अपने माइंड को रेस्ट दो और रिलैक्स करो। अब टाइम स्किप होता है। हमें जियोन मेंशन दिखाया जाता है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। मिस्टर जियोन डाइनिंग टेबल में बैठते हुए कहते हैं, हनी जल्दी मेरा ब्रेकफास्ट सर्व करो। आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है क्योंकि आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मिसेज जियोन किचन में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। वह मिस्टर जियोन की बात सुनकर उनके पास आती है और मिस्टर जियोन को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। जंगकुक और जिमिन भी रेडी होकर सीढ़ियों से चलकर लिविंग रूम में आ जाते हैं। वे दोनों मिस्टर एंड मिसेज जियोन को देखकर उन्हें मॉर्निंग विश करते हैं। मिस्टर एंड मिसेज जियोन भी स्माइल करते हुए उन्हें मॉर्निंग विश करते हैं। सभी लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी अचानक मिस्टर जियोन का फोन बजने लगता है। इनवू का कॉलर आईडी देखकर मिस्टर जियोन तुरंत कॉल रिसीव कर लेते हैं। फ़ोन की दूसरी तरफ से इनवू कहता है, डैड मैंने आपको जो फाइल चेक करने के लिए दी थी, क्या आपने उसे चेक कर लिया? मिस्टर जियोन कहते हैं, हाँ मैंने उसे चेक कर लिया। इनवू तुरंत कहता है, डैड अभी तुरंत मुझे वह फाइल चाहिए क्योंकि 20 मिनट में मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो उस फाइल के बिना संभव नहीं है। मुझे किसी भी हाल में 15 मिनट के अंदर वह फाइल मेरे पास चाहिए। मिस्टर जियोन थोड़ा चौंकते हुए कहते हैं, क्या? लेकिन अभी आधे घंटे में मेरी भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मैं उसे मिस नहीं कर सकता। मैं ड्राइवर के साथ फाइल तुम्हें भिजवा देता हूँ। इनवू तुरंत कहता है, नो डैड ये फाइल मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसे किसी अनजान पर्सन के हाथ में नहीं दे सकता। आप जितना जल्दी हो सके फाइल लेकर मेरे ऑफिस में आ जाइए। इनवू इतना कहकर तुरंत कॉल काट देता है। मिसेज जियोन मिस्टर जियोन को टेंशन में देखकर कहती हैं, क्या हुआ हनी? किसका कॉल था? मिस्टर जियोन कहते हैं, इनवू का कॉल था। उसका एक ज़रूरी फाइल मेरे पास है और वह उसे अभी 15 मिनट के अंदर अपने पास चाहता है क्योंकि आधे घंटे में उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मुझे भी आधे घंटे के अंदर अपने ऑफिस पहुंचना है क्योंकि मेरी भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जंगकुक अपने डैड को चिंतित और परेशान देखकर कहता है, डैड आप टेंशन मत लीजिए, आप ऑफिस चले जाइए। मैं और जिमिन फाइल लेकर इनवू के ऑफिस चले जाते हैं। यह सुनकर मिस्टर जियोन थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं, बेबी क्या तुम टाइम से पहले ऑफिस पहुंच पाओगे और उसे फाइल दे दोगे क्योंकि मीटिंग शुरू होने में सिर्फ 20 मिनट ही बचे हैं। जंगकुक कहता है, डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं टाइम से ऑफिस पहुंच जाऊंगा। मिस्टर जियोन तुरंत अपने रूम से फाइल लाकर जंगकुक के हाथों में दे देते हैं और कहते हैं, तुम दोनों अच्छे से जाना और ऑफिस पहुंचकर मुझे कॉल जरूर करना। जंगकुक कहता है, ओके डैड। जंगकुक और जिमिन फाइल लेकर कार में आकर बैठ जाते हैं और इनवू के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मिडनाइट ही तहियांग की फ्लाइट कोरिया लैंड कर चुकी थी। तहियांग रेडी होकर अपना एक हाथ अपने पैंट की जेब में डालकर किंग की तरह चलता हुआ अपने मेंशन से बाहर आता है। सभी गार्ड्स तहियांग को ग्रीट करते हैं। तहियांग अभी फुल वाइट ड्रेस में किसी प्रिंस चार्मिंग की तरह लग रहा था। गार्ड तुरंत तहियांग के लिए कार की डोर ओपन करता है।
तह्यांग कार में बैठ जाता है और सुगा भी उसके साथ कार में बैठता है। सुगा तह्यांग का बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ उसका बिजनेस पार्टनर भी है। उनकी कार में बैठते ही ड्राइवर तुरंत कार स्टार्ट करता है और फुल स्पीड में कार भगाने लगता है। तह्यांग के कार के आगे और पीछे बॉडीगार्ड्स के कार थे जो तह्यांग के सेफ्टी के लिए है। तह्यांग कुछ सोचते हुए स्मार्क करता है। यह देखकर सुगा कहता है, तई तुम क्या सोच रहे हो? आखिरकार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम आने के बाद सबसे पहले उससे ही क्यों मिलना चाहते हो? तुम बाद में भी उससे मिल सकते थे। तह्यांग स्मार्क करते हुए अपने डीप वॉइस में कहता है, क्योंकि मैं मिस्टर चाय इनवू से मिलना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वह कैसा है। मैं उसका हालचाल जानना चाहता हूँ। आखिरकार वह हमारा दोस्त था। एक टाइम पर हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इतने सालों बाद अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तह्यांग की बातें सुनकर सुगा बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि वह जानता है कि तह्यांग के कहने का क्या मतलब है। इनवू का सेक्रेटरी मिस्टर हान इनवू के पास आकर कहता है, सर मिस्टर किम के मैनेजर का फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि वे 10 मिनट में यहाँ पहुँचेंगे। यह सुनने के बाद इनवू और ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। वह अपना सलाइवा निगलते हुए मिस्टर हान से कहते हैं, क्या मिस्टर जियोन फाइल लेकर पहुँचे? मिस्टर हान कहते हैं, नहीं अभी, शायद वह रास्ते में ही होंगे। इनवू मिस्टर जियोन को कई बार कॉल करता है, लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। कॉल ना रिसीव करने की वजह से इनवू बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वह गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारता है। इनवू को परेशान देखकर मिस्टर हान कहते हैं, सर आप टेंशन मत लीजिए, वे आते ही होंगे। इनवू मिस्टर हान से कहता है, तुम जाकर मीटिंग रूम अरेंज करो। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मिस्टर हान इनवू की बात पर नोट करता है और वहां से चला जाता है। जंगकुक अपने वॉच में टाइम देखते हुए कहता है, जिमिन थोड़ा और फास्ट ड्राइव करो, हम पहले ही ट्रैफिक के कारण 10 मिनट लेट हो चुके हैं। इनवू फाइल के लिए हमारा वेट कर रहा होगा। जिमिन कहता है, हाँ बस 5 मिनट और, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। इनवू अभी भी मिस्टर जियोन को कॉल कर रहा था, तभी उसकी डोर पर नॉक होती है। मिस्टर हान अंदर आते हुए कहते हैं, सर मिस्टर किम पहुंच चुके हैं। यह सुनकर इनवू कहता है, अच्छा ठीक है, तुम उन्हें मीटिंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। मिस्टर हान ओके कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इनवू सोचता है, मैं मीटिंग को लेकर या फाइल को लेकर परेशान नहीं हूँ, बल्कि इस बात के लिए परेशान और टेंस्ड हूँ कि वह इतने सालों बाद वापस क्यों आया है। वह सोचता है, क्या वह इतने साल पहले हुई बातों को अभी तक नहीं भूला है। मुझे उसकी पावर या पैसे की परवाह नहीं है, मुझे उससे डर नहीं लगता, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ, मेरी लाइफ, मेरे प्यार, मेरे जंगकुक से दूर रहे। मैं बस यह चाहता हूँ कि उसकी गंदी नज़र मेरे जंगकुक पर कभी ना पड़े। मैं उसकी परछाई भी जंगकुक पर पड़ने नहीं दे सकता। मैं उसे कभी भी जंगकुक के आसपास भी आने नहीं दूंगा। इनवू यह सोचते हुए एक डीप ब्रीथ लेता है और अपने ऑफिस रूम से निकल जाता है। इनवू सीधे मीटिंग रूम में आ जाता है। वह देखता है तह्यांग और जिमिन मीटिंग रूम में बैठे हुए हैं और उसका ही इंतज़ार कर रहे हैं। इनवू तह्यांग की डार्क नज़रों को देखता है, जो अभी उसे ही देख रहा है। इनवू अभी बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था और डरा हुआ भी था, लेकिन वह ऐसा शो नहीं करता। वह अपने होठों पर एक स्माइल लाकर उन्हें हेलो कहता है और उनसे हैंडशेक करता है। तह्यांग स्माइल करते हुए इनवू से कहता है, नाइस टू मीट यू,
मिस्टर चाय इनवू। इनवू कहता है मुझे भी आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। उसके बाद सभी लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। सुगा कहता है तो फिर अब मीटिंग स्टार्ट करते हैं। इनवू जिस कंपनी के साथ अपना डील किया था और जिसमें उसने अपना बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट किया था, उस कंपनी को ही तह्यांग ने खरीद लिया है। और अभी जंगकुक जो फाइल लेकर आ रहा है और वह फाइल इसी डील की है और उस फाइल में इस डील की सारी इन्फॉर्मेशन है। इनवू मीटिंग स्टार्ट होने की बात सुनकर मिस्टर हान की तरफ देखता है, लेकिन मिस्टर हान अपना सर नीचे कर लेता है। इनवू सोचता है इसका मतलब है अभी तक फाइल नहीं आई है। इनवू को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। इनवू को परेशान देखकर सुगा कहता है मिस्टर इनवू आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है ना? इनवू कहता है हाँ सब कुछ ठीक है, वो उस डील की फाइल अभी मेरे पास नहीं है, आप लोग बस कुछ देर वेट कीजिए, मिस्टर जियोन फाइल लेकर आते ही होंगे। यह सुनकर सुगा और तह्यांग दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तह्यांग स्मार्ट करते हुए कहता है मिस्टर चाय इनवू आप हमें यहाँ वेट करवाने के लिए बुलाए थे, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम उसे आपके फाइल के इंतज़ार में बर्बाद करें। इनवू कहता है ऐसी बात नहीं है, आप लोग बस 2 मिनट रुकिए, वे फाइल लेकर आते ही होंगे। लेकिन सुगा चेयर से उठते हुए कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब अपनी फाइल आप अपने पास ही रखिए, आगे अब क्या करना है वह हम देख लेंगे। तह्यांग जाने के लिए चेयर से उठने ही वाला था कि तभी एक तेज आवाज़ आती है, फाइल यहाँ है, और मीटिंग रूम का डोर हार्शली ओपन हो जाता है। सभी लोग वॉइस की तरफ देखने लगते हैं। इनवू देखता है जंगकुक फाइल हाथ में लिए अपने क्यूट और बनी स्माइल के साथ उसे देख रहा है। जंगकुक अभी बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहा था क्योंकि वह कार से निकलने के बाद सीधा भागते हुए मीटिंग रूम तक आया था। जंगकुक को यहाँ देखकर इनवू की आंखें डार्क हो जाती है। वह तुरंत तह्यांग की तरफ देखता है। वह देखता है कि तह्यांग अपने ओपन माउथ और अपने वाइडन आइज के साथ जंगकुक को घूर रहा है। वह अपनी पलकें भी नहीं झपका रहा था। तह्यांग अपनी इंटेंस नज़रों से जंगकुक को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था और दूसरी तरफ जंगकुक जिसकी नज़र सिर्फ अपने इनवू पर ही टिकी हुई थी। चलिए गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।